क्या आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि बेसिकली जो एंग्जायटी है, डिप्रेशन है या किसी तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ औरतों में होती है? सॉरी, ये स्टडीज ये कहती हैं कि आदमी में भी एंग्जायटी बहुत ज़्यादा है और एंग्जायटी ज़्यादा देर रहने की वजह से डिप्रेशन भी होता है और सुसाइड रेट भी इंडिया में मेल का बहुत हाई है। So mental health problem is not only female problem, it is also a men problem. So yes, हमें अपने mental health के बारे में सोचना चाहिए। So अपनी mental health अच्छी रखने के लिए important चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज। हम अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त एक्सरसाइजेस के लिए नहीं निकाल रहे हैं। We should remove some time every day for some kind of exercise. कुछ ना कुछ सुबह टाइम निकालना ही चाहिए एक्सरसाइज के लिए। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकते हैं, वॉक्स हो सकते हैं, किसी तरह की गेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट रूटीन में। और रूटीन का मतलब ये नहीं है कि 7 में से 7 दिन, अगर एक आधा दिन इधर उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज रूटीन में आपको सुबह किसी टाइम पे जिस वक्त आप उठ के एडजस्ट कर सकते हैं उस टाइम पे बेसिकली खेलना चाहिए, कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, समथिंग और द अदर, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए जो बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी और आपका दिन अच्छा जाएगा। सेकेंड, आपने बेसिकली स्लीप पे ध्यान देना है। स्लीप पे ध्यान देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक रूटीन सेट करें। आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए सोने का और उठने का। उस फिक्स टाइम, वो फिक्स टाइम कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि 10 बजे ही होना चाहिए, एनीथिंग। आप 12 बजे भी वो फिक्स टाइम कर सकते हो, पर वो एक रूटीन होनी चाहिए कि इतने बजे मैं सोऊंगा और इतने बजे मैं उठूंगा। उस फिक्स टाइम पे सोना है, उठना है। वो फिक्स टाइम पे सोने के लिए कोशिश करनी है कि शाम के बाद में किसी भी तरह का अल्कोहल, चाय, कॉफी वगैरह अवॉइड करना है। वंस आप अल्कोहल आप वक्त पे एक बार वीकेंड पे ले लेते हो, एक दिन की रूटीन खराब करते हो, एक अलग चीज़ है, बट कोशिश करो कि शाम को बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिससे आपकी नींद टूटे। आपको अराउंड 1-2 घंटे पहले अपना फ़ोन और किसी तरह की भी टीवी वगैरह सब बंद कर देना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे वो आपको बंद कर देना। एक सोने के लिए एक रिचुअल होना चाहिए कि बेसिकली मैं नहाने जाऊंगा, ब्रश करूंगा, थोड़ा सा हो सकता है मैं हल्का सा वॉक के लिए जाऊँ, कुछ एक रूटीन बना के बेसिकली सोने के लिए तैयारी करनी शुरू करनी है, जिसमें एक रूम का टेम्परेचर भी सेट करना है, अपना बेड भी सेट करना है, लाइट का भी एक लेवल सेट करना और सोना है। एक रूटीन उस चीज को फॉलो करनी है। सो एक पहले बात है एक्सरसाइज, उसके बाद में अच्छी नींद, उसके बाद में अच्छा खाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ईट हेल्दी फूड। अच्छे खाने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम बाहर से पैक्ड फूड मिनिमम से मिनिमम लें। मैं नहीं कहती 0 हो सकता है, अगर 0 नहीं भी हो सकता, कम से कम जितना कम हो सकता है पैक्ड फूड अवॉइड करें, जिसमें सॉसेस, जैम्स वगैरह भी अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। बाजारी बटर, केचप्स, ये सब अनहेल्दी है, तो जितना कम हो सकता है उतना उसको कम करें। कोशिश करें कि आप हेल्दी फूड की तरफ लें, और हेल्दी फूड वही है जो सीजनल है, जो फ्रेश मिल रहा है। सो कोशिश करें एक फ्रेश हेल्दी फूड करें। आई नो आप इससे डिस्कशन कर सकते हो कि आजकल वेजिटेबल्स पे भी पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं, तो वो भी हेल्दी नहीं। जितना हो सकता है प्रैक्टिकली उतना हेल्दी फूड की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। सो समवेयर टेक केयर ऑफ इट। हॉबी, हम अपने आपके लिए वक्त निकालना भूल गए हैं। हमें क्या इंटरेस्ट है, हम उसके लिए वक्त निकालना भूल गए। हॉबी जब हम कहते हैं, प्लीज हॉबी हमेशा वो चीज होती है जिसमें आप थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ करते हो। ये नहीं है कि आप गाने सुनते हैं बैकड्रॉप में गाने तो सुनते रहो। हॉबी का मतलब होता है कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अपने हाथ से कुछ बनाना, कुछ करना, एक एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक हॉबी के लिए अपने लिए रोज का थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा ही सही निकालो जरूर। किताबें पढ़ना है, कुछ भी करना है, वो आधे घंटे में कुछ ना कुछ अपने आप से क्रिएट करो, पढ़ो,
ग्रोथ करो, अपना कुछ मेंटल डेवलपमेंट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली फिफ्थ, अगर स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं कंट्रोल हो पा रही है, अगर डिप्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ करने के बावजूद हो रहा है, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। इतना मुश्किल नहीं है, प्लीज, बहुत है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनकी क्वालिफिकेशन देखो, उनके साथ में देखो, अगर आपका काम हो सकता है, अगर जेन्युइन प्रोफेशनल है, और आप उनके साथ में देखो, हर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हर एक इंसान के साथ में काम नहीं कर सकता। आप देखो कि आपकी सेटिंग कहाँ बैठती है, उस हिसाब से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देख के अपने ऊपर काम करो, एंड प्लीज डू सीक हेल्प। थैंक यू।